मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल व यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला कोरोना की दूसरी लहर से पूरी उम्मत इंसानियत को बचाए, आपको हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह ताला बचाए। आज काफ़ी लोगों ने मुझे बात की है कि ये आलूदगी जो आ रही है, फ़ज़ाई आलूदगी कहते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं, स्मोग कहते हैं, आप इसके बारे बताएं, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। तो आज मैं इसके बारे में लेक्चर देना चाहता हूँ। अक्टूबर के आखिर में और नवंबर के शुरू में जब दर्जा हरारत कम हो जाता है, दर्जा हरारत कम होने की वजह से स्मोक जिसे धुआं कहते हैं, फोग जिसे धुंध कहते हैं, ये दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं और एक नई चीज़ बन जाता है जिसे SMOG कहते हैं। दो लफ्ज़ उसके लिए जाते हैं और दो लफ्ज़ उसके लिए जाते हैं। ये सर्दियों में होता है, गर्मियों में और चीज़ बनती है। इसे ये सर्दियों का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है या सर्दियों का स्मोग है, इसके बारे में मनाना चाहता हूँ। पहली दफ़ा ये 1952 में लंदन में ये पूरे शहर में धुंध छा गई थी, स्मोग बन गया था। 100 के करीब आदमी लंदन में फौत हो गए थे। इसके बाद स्मोक कमीशन बना और दुनिया में अवेयरनेस पैदा हुई कि हमें इसका क्या हल ढूंढना चाहिए। इस फ़ज़ाई आलूदगी का, फ़ज़ाई आलूदगी जो है ये हमारी वजह से फैलती है। अगर हम ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करें तो हम फ़ज़ाई आलूदगी से बच सकते हैं। पहली बात फ़ज़ाई आलूदगी ये है कि सर्दियों में लोग अपने घरों में कोयले जलाते हैं, कोयले से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस बाद साहिवाल में कोयले का एक थर्मल पावर लगा हुआ है जहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड पैदा होती है। शहर के अंदर बहुत सारे लोग कोयला जलाते हैं जिसकी वजह से ये गैस निकलती है। दूसरी बात यह है कि गाड़ियाँ, जितनी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, इनके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके अलावा बहुत सारे मामलात इस तरीके की इंडस्ट्रियाँ हैं जो नाइट्रिक एसिड तेज़ाब तैयार करती है, उनसे NO गैस निकलती है। इसी तरह अमोनिया निकलती है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन गैस निकलती है। ये 7 जहरीली गैसें हैं। 7 जहरीली गैसें फ़ज़ा में इकट्ठे होके जम जाती हैं। बाज़ औक़ात 2 बजे तक, 3 बजे तक भी ये धुंध छाई रहती है। अब ये जो गैसेज मैंने बताया, अक़वाम मुत्तहिदा ने 30 शहर ऐसे किए, इंडिकेट किए कि उन 30 शहरों में ये फ़ज़ाई आलूदगी या धुंध या फोग या स्मोग ये ज़्यादा होती है, जिनके अंदर लाहौर पहले नंबर के ऊपर है, हिंदुस्तान के शहर दिल्ली है, इस तरीके से मुल्तान हो गया, पिंडी हो गया, कराची हो गया, बड़े बड़े शहर इस आलूदगी की हद में आ जाते हैं। आलूदगी में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, इसके बाद ये थर्मल पावर जो कोयले से चलते हैं, इसके अलावा घर में लोग कोयले जलाते हैं, इसके बाद कबाड़िया या लोग जो टायर जलाते हैं, ये सारी चीज़ें फ़ज़ाई आलूदगी के अंदर इजाफा हो जाता है और फ़ज़ाई आलूदगी फैल जाती है। अब इसके अंदर जो बीमारियाँ होती हैं, सबसे पहली बात यह है कि दमा है, चेस्ट डिजीज़ है, सर का दर्द है, जिस्म के ऊपर फिंसियाँ रेड कलर की निकल आती हैं, छींकें आती हैं, बहुत बुरा हाल होता है, आदमी बहुत परेशान होता है, दम घुटने को आता है। अब हमें इसका क्या करना चाहिए? इसका ये करना चाहिए कि स्मोक से बचने के लिए हमें गाड़ियों के ऊपर ऐसी स्मोक लाइट लगवानी चाहिए। स्मोक कमीशन जो बने हैं उनकी हिदायत पे अमल किया जाए। फैक्ट्रियाँ जो है अपने वेस्ट को, बर्न को किसी तरीके से अपनी फैक्ट्री के अंदर ही डिस्पोज करें, जिस तरह वाटर डिस्पोजल प्लांट है, ताकि ये बाहर ना आ सके और ना लोगों को परेशानी हो सके। एलोपैथी के अंदर डॉक्टर साहबान की तरफ जब लोग जाते हैं तो ये एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक खाने से उल्टा पेट खराब हो जाता है। इसके अलावा पुराने तरीके से बुज़ुर्ग जो धुंध से और इससे बचने के तरीके इख्तियार करते थे, वो शहद,
1 चमचा शहद का 1 कप गर्म पानी में डाल के उबाल के ये चुस्कियाँ ले लेके जैसे चाय पीते पिया जाए तो इससे महफूज हो सकता है। गुड़ थोड़ा सा 1 चमचा डाल के 1 कप गर्म पानी में पिया जाए, उससे भी आप स्मोक के बद असरात से बच सकते हैं। अदरक का कहवा, अदरक जो है उसका 1 चमचा पाउडर अदरक का या सब्ज़ अदरक का थोड़ा सा 2-3 ग्राम लेके पानी में गर्म करके ये कहवे की तरह पिया जाए। पुदीने का इस्तेमाल किया जाए, उससे भी आप बच सकते हैं। इसके बाद जैतून जो है 1 चमचा जैतून का आपको इन बीमारियों से काफ़ी हद तक महफूज करेगा। दूसरी बात जो हमें करनी चाहिए कि इन सर्दियों के अंदर हमें मास्क का, जिस तरह आज हम डेंगू की वजह से या उसकी वजह से कोरोना की वजह से मास्क पहनते हैं, तो मास्क से हम काफ़ी हद तक इन बीमारियों से बच सकेंगे। इसके अलावा तिब्बे यूनानी वालों ने, हमदर्द ने सालीन बनाई हुई है, लाल शरबत बनाया हुआ है, इस तरह करशी वालों ने जोहर जुशर्दा बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें इससे महफूज करती है। इसके बाद होम्योपैथी के अंदर 4 मेडिसन है इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। पहली मकसद होती है एपिकाक। एपिकाक दवाई वो होती है जो कंजेशन को दूर करती है, जो लंग्स में हमारी जो कंजेशन सांस की तंगी हो जाती है वो एक तरीके का इनहेलर के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके बाद एकोडाइट होता है, जो सर्दी लगने की वजह से परेशानी होती है उसको एकोडाइट के 30 के 10 कतरे सुबह दोपहर लिए जाए। इसके बाद सबाडीला एक मेडिसन होती है, ये बेशक पाकिस्तान वालों की ले लें, होम्योपैथी की डॉक्टर मसूद हसन की ले लें, किसी की ले लें, 10 कतरे सुबह दोपहर शाम लिए जाए, ये छींकों से बचाते हैं। इसके अलावा बरनिकाल सिरप है जो इस कंजेशन से या खांसी से या गले की खराश से बचाते हैं। एहतियात जो है, हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें धुंध में कम से कम निकलना चाहिए, मास्क का ज़रूर इस्तेमाल होना चाहिए। सड़क ट्रैफिक पे अगर जाना ज़रूरी हो तो जाए, वरना उन दिनों में रेस्ट की जाए, ताकि अल्लाह ताला आपको बीमारी से महफूज करे। अल्लाह ताला हर किस्म की बीमारी से आपको बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।